हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 3 और 4 को डिस्कस करेंगे। सेक्शन 3 हमें पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बताता है। सेक्शन 4 हमें पनिशमेंट फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बताता है। तो चलिए सबसे पहले हम सेक्शन 3 को देखते हैं। ए पर्सन इज सेड टू कमिट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, यानी कि एक व्यक्ति कब ये माना जाएगा कि उसने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया है। इफ़ ही पेनिट्रेट्स his penis to any extent into the vagina, mouth, urethra or anus of child or make the child to do so with him or any other person, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने प्राइवेट पार्ट को किसी भी बच्चे के प्राइवेट पार्ट में या फिर उसके माउथ में किसी भी सीमा तक प्रवेश कराता है या फिर उस बच्चे को ऐसा करने के लिए मजबूर करता है अपने साथ में या किसी थर्ड पर्सन के साथ में, तो यहाँ पर ये माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया है। नेक्स्ट है हमारा ही इंसर्ट टू एनी एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट और ए पार्ट ऑफ द बॉडी नॉट बीइंग द पेनिस इनटू द वेजाइना, यूथरा और एनस ऑफ द चाइल्ड और मेक द चाइल्ड टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर अपने किसी अदर बॉडी पार्ट को जो कि उसका प्राइवेट पार्ट नहीं है, किसी भी बच्चे के प्राइवेट पार्ट में किसी भी सीमा तक प्रवेश कराता है या फिर उस बच्चे को ऐसा करने के लिए मजबूर करता है अपने साथ में या फिर किसी थर्ड व्यक्ति के साथ में, तो यहाँ पर भी ये माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया है। नेक्स्ट है हमारा ही मैनिपुलेट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द चाइल्ड सो एज टू कोज पेनिट्रेशन इनटू द वेजाइना, यूथरा, एनस और एनी पार्ट ऑफ बॉडी द चाइल्ड और मेक द चाइल्ड टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी बच्चे के किसी भी बॉडी पार्ट को इस तरह से मैनिपुलेट करता है जिससे कि वे उसके प्राइवेट पार्ट में पेनिट्रेशन कर सके, तो यहाँ पर ये माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने उस बच्चे के साथ में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे के अदर पार्ट को इस तरह से मैनिपुलेट कर दे जिससे कि वो पेनिट्रेशन कर सके उस बच्चे के प्राइवेट पार्ट में, तो यही माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया है। नेक्स्ट है हमारा ही अप्लाइज हिज माउथ टू द पेनिस, वेजाइना, एनस, यूथरा ऑफ द चाइल्ड और मेक द चाइल्ड टू डू सो टू सच पर्सन और एनी अदर पर्सन, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपना मुंह अपना माउथ किसी भी बच्चे के प्राइवेट पार्ट में टच कराता है तो या फिर उस बच्चे को ऐसा करने के लिए मजबूर करता है अपने साथ में या किसी थर्ड पर्सन के साथ में, तो यहाँ पर ये माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया है। ये हमारा सेक्शन 3 कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 4 की। सेक्शन 4 हमें पनिशमेंट के बारे में बताता है। Whoever commit penetrative sexual assault shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 10 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine, यानी कि अगर कोई व्यक्ति पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो उसको कम से कम 10 साल की सज़ा दी जाएगी जो कि बढ़कर लाइफ इम्प्रिजमेंट तक भी हो सकती है और इसमें फ़ाइन भी इंक्लूड किया गया है। सेकेंड पॉइंट में दे रखा है whoever commit penetrative sexual assault on a child below 16 years of age shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 20 years but which may extend to imprisonment for life which shall mean imprisonment for the remainder of natural life of the person and shall also be liable to fine, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी 16 साल से कम एज के बच्चे के साथ में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो यहाँ पर उसकी सज़ा बढ़ा दी जाएगी। यहाँ पर व्यक्ति को कम से कम 20 साल की सज़ा दी जाएगी जो कि बढ़ कर के लाइफ इम्प्रिजमेंट तक जा सकती है और इसमें फ़ाइन तो इंक्लूड है ही। थर्ड पॉइंट है द फाइन इम्पोज अंडर सेक्शन 1 shall be just and reasonable and paid to victim to meet the medical expenses and रिहेबिलिटेशन ऑफ सच विक्टिम, यानी कि थर्ड पॉइंट हमें ये बताता है कि जो फ़ाइन दिया जाएगा जो कि हमें सब सेक्शन 1 में बताया गया है कि फ़ाइन भी इंक्लूड किया जाएगा, जो फ़ाइन होगा वो बच्चे को दिया जाएगा उसके मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, तो ये हमारा पनिशमेंट आ गई इसकी।
तो हमारा सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी और किसी भी व्यक्ति को किसी भी बच्चे के साथ में कोई भी ऑफेंस नहीं करना चाहिए। आई होप आपको सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 अच्छे से समझ में आ गया है। थैंक यू।